हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए, तो मैं 2-3 दिन बाद फिर आपके सामने आ रहा हूँ। आज डिटरमिनेंट्स क्लास 12 का जो डिटरमिनेंट है उस चैप्टर को लेकर। इससे पहले आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है और अच्छे से हमको लग रहा है पढ़ चुके हैं आप। मैट्रिक्स की सारी थ्योरी हो चुकी है, उसकी सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, और आपको बताया गया था कि यदि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट या जैसे भी पिक लेके आप भेजेंगे, और यदि आपकी डिमांड होगी तो नेक्स्ट क्लास केवल क्वेश्चंस का लेकर आया जाएगा, वो भी मैट्रिक्स के लिए। अब मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ डिटरमिनेंट चैप्टर। क्या शुरू करने जा रहा हूँ? डिटरमिनेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, स्पेशली क्लास 12 के लिए। किसके लिए है? क्लास 12 के लिए। और उसमें नेक्स्ट है डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स जब पढ़ा रहे थे हम, तो आपको बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है? नंबरों का रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको बताया गया था कि बहुत से नंबर को यदि रो और कॉलम बना के रेक्टेंगुलर एरे में लिख दिया जाए और बड़े बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। उसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ये भी बताया था कि मैट्रिक्स केवल और केवल नंबरों का रिप्रेजेंटेशन होता है। बट जब हम आते हैं डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डिटरमिनेंट की एक वैल्यू होती है। ठीक है ना? क्लियर हो रही बातें? मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स क्या होता है? नंबरों का रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन डिटरमिनेंट्स की एक वैल्यू होती है। डिटरमिनेंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी डिफिनीशन ये कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स पर ही इसका डिफिनीशन दिया गया है कि हर मैट्रिक्स हर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एसोसिएट करता है एक एक्सप्रेशन से या एक नंबर से, और वो नंबर क्या होगा? वो नंबर ही डिटरमिनेंट कहलाता है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक एक्सप्रेशन या एक नंबर से एसोसिएट करता है, और उस नंबर को ही उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कहते हैं। क्लियर हो रही बात है? ये बात तो समझ में आ रहा है? तो चलिए हम पहले तो डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है। यहाँ रिटर्न है आपको पहले से, और उसको समझा देना है मुझे। और ओरली आप समझ लीजिए कि मैट्रिक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, बट डिटरमिनेंट क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, या ये कह लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या वो एक नंबर से एसोसिएट करता है। ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स तो नंबरों का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उस मैट्रिक्स एक एक्सप्रेशन को एसोसिएट करने लगता है या एक नंबर को एसोसिएट करने लगता है। वो नंबर डिटरमिनेंट कहलाता है उस मैट्रिक्स का, ना कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कहलाता है। ये ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर लिखा हुआ है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और एन नंबर। ठीक है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? एसोसिएट कर सकते हैं एक्सप्रेशन से और एक नंबर से, विच इज नोन एज इट डिटरमिनेंट। और वही क्या होता है? उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आप पढ़ चुके होंगे, ये एक मैट्रिक्स है। ए आई जे किसको डिनोट कर रहा है? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, या तो हम ऐसे लिखेंगे DET डेट ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाएगा। और यदि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था तो इसका डिटरमिनेंट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब कहोगे कि सर ये कहाँ से आ गया? अब यदि इसको एक्सपेंड करते हो तो क्या निकल जाएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसी तरह यहाँ पे स्किप करते हैं लास्ट में nth रो, फर्स्ट n2 और an। ठीक ना? n क्रॉस n का क्या था? ये मैट्रिक्स था। क्या था? ये n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और उसके डिटरमिनेंट को लिखने के लिए हम क्या कर देंगे? इस ब्रैकेट को हटा के वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा? ये पढ़ा जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? अभी बातें आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रही होगी, बट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है,
तो आपको हम ये बताने जा रहे हैं अब कि कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। यहाँ तो हमने बता दिया कि मैट्रिक्स जो होता है नंबर, बहुत से नंबरों का रिप्रेजेंटेशन होता है। किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगुलर एरे में होता है, बताया जा चुका है पहले से। रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है? एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें रो और कॉलम हो, हर रो में एलिमेंटों की संख्या उतनी होनी चाहिए, सब में बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात है? उसमें क्या मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम बने होते हैं, हर रो में एलिमेंटों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, हर कॉलम में एलिमेंटों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, और उसको यदि बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो मैट्रिक्स होगा। लेकिन डिटरमिनेंट क्या होता है? हर स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट करता है किसी एक्सप्रेशन से या किसी नंबर से, या कह सकते हैं कि हर मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से एसोसिएट करा सकते हैं, और वही नंबर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। और अभी बता रहे थे यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या ऐसे करेंगे, और इन दोनों को मतलब लिखने का तरीका है, यदि ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स यही वाला है, ये वाला, तो इसके डिटरमिनेंट को ऐसे लिखेंगे। अब देखो, अब दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट की एक वैल्यू होती है। ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, ये एक नंबर से रिप्रेजेंट कर इसको ये एक नंबर को एसोसिएट करता है, जो इसकी वैल्यू आएगी वही नंबर को कौन एसोसिएट करेगा? ये करेगा। लेकिन यदि ये बन गया डिटरमिनेंट तो इसकी एक अपनी वैल्यू होती है, और उसी को चल रहे हैं हम निकालने। चलिए, तो ये लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में एग्जाम्पल, अब एक मैट्रिक्स है आपके पास -2 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें एक रो और एक कॉलम है, और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे होगी? डिटरमिनेंट आपके ये आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये तो मॉड लगा दिए तो +2 होना चाहिए, -2 कैसे लिख देंगे आप? ठीक है ना, यही ना बोलोगे? तो याद रखिएगा ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स था। अब हम डिटरमिनेंट इसको वर्टिकल लाइन में, इसको भी वर्टिकल लाइन में लिखेंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो जो भी इसके अंदर होगा, प्लस होगा तो प्लस देगा, माइनस होगा तो माइनस देगा। ये डिटरमिनेंट है, न कि मॉड है। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा 2 क्रॉस 2 का ले, 2 क्रॉस 2, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो इसको भी वर्टिकल लाइन में पहले लिखेंगे 1 2 3 2, लेकिन इसके निकालने का तरीका है, ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस सब बताने जा रहे हैं कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी। तो आप पहले ऐसे मल्टीप्लाई, 1 का 2 में 2, और फिर 3 का 2 में कितना हो जाएगा? 6, और ये आ जाएगा आंसर कितना? -2। ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे? पहले 1 का 2 में इस यहाँ से यहाँ 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 का एक और ले लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का एक और ले लेते हैं। तो इसके डिपेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको भी वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे, 2 -3 4 2, कैसे वैल्यू निकलेगी भाई? तो यहाँ से 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 4, और -4 का -3 में करोगे कितना होगा? -12, लेकिन पहले से माइनस लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 2 का 2 में करोगे तो 4, और बीच में तो माइनस रहेगा, और इसके बाद क्या करेंगे? 4 और -3 -12। जब यहाँ पर -12 लिखोगे, ठीक है, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, और ये आ जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा? 16। बात समझ में आई? बोलिए, 4 + 12 = आ जाएगा 16। समझ में आ रहा होगा? ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट। ये एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स था, और उसको जब हम डिटरमिनेंट में चेंज किए तो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे, इसको भी वर्टिकल लाइन के बीच में, और इसकी वैल्यू -2 हो गई। तो अब ये कह सकते हो कि इस मैट्रिक्स को हम इस नंबर से एसोसिएट करा सकते हैं, ठीक है ना, और ये जो नंबर होगा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। इसी तरह इस मैट्रिक्स को हम इस नंबर से एसोसिएट करा सकते हैं, और ये जो नंबर होगा इस मैट्रिक्स का क्या होगा? इस मैट्रिक्स को एसोसिएट करेगा।
और दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये एक डिटरमिनेंट है तो इसकी एक ये वैल्यू होगी। समझ में आ रही बात? ये मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि ये मैट्रिक्स किससे एसोसिएट कर रहा है? -4 से। लेकिन यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की ये वैल्यू हुई। पहले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे और तब डिटरमिनेंट एक वैल्यू देगा, याद रखिएगा। डायरेक्ट मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं। याद रखिए, मैट्रिक्स की अपनी कोई एक वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स तो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 3x3 पर आ जाते हैं, ठीक है। अब 3x3 का कैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब मैट्रिक्स छोड़ते हैं, अब चलते हैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चलते हैं। या ले लीजिए मैट्रिक्स ही ले लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 2 1 2 और आपसे कह रहा है कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, मतलब दिस 1 2 3 2 3 1 2 1। अब इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका है। इसकी वैल्यू कैसे निकलता है? इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। 2x2 तक डायरेक्ट वैल्यू निकल जाता है, लेकिन इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। और उसका एक्सपेंशन कैसे होता है? किसी एक रो के अलॉन्ग होता है या किसी एक कॉलम के अलॉन्ग होता है। ध्यान से देखिए, किसी एक रो के अलॉन्ग होगा या किसी एक कॉलम के अलॉन्ग होगा। तो चलिए करते हैं हम। तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस रो के अलॉन्ग करने, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो 1 को यहाँ लिख देंगे और 1 जिस रो में और जिस कॉलम में होगा उसको लीव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, और जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। देखो 1 था, 1 यहाँ लिख लिया, 1 फर्स्ट रो में है, हटा लो, फर्स्ट कॉलम में हटा लो। तो जब हटा दोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। तो इसको डिटरमिनेंट में जैसे वैसे लिख लो, 3 1 1 2। ठीक है। अभी याद करिए कि ये प्लस की प्लेस होती है, माइनस की अल्टरनेट चलता हो, ये प्लस की। ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो के अलाउ कर रहे हैं तो -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि इसकी प्लेस माइनस में है तो -2। और जब -2 लिख देंगे तो ये जिस रो में है उसको हटाओ। 2 किस रो में है? फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को हटा लो। और सेकंड कॉलम में तो सेकंड कॉलम वाले को हटा दो। क्या बच गया? बोलो। 2 2 1 2। इसको लिख दो 2 2 1 2। हो गया? बोलिए। अब यहाँ पर आ जाएंगे, इसकी प्लेस है प्लस, तो +3 लिखेंगे और फिर ये जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको हटा देंगे। तो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो बचेगा ये 2 2 3 1 2 2 3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी बातें? बोलो, ध्यान से एक्सपेंशन देखिएगा। अब हम चलेंगे इसका क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे। कैसे होगा? फिर वही काम, 3 का 2 में करोगे 6 और 1 का 1 करोगे माइनस, तो क्या होगा? 1 और माइनस तो बीच में रहेगा, -2। 2 का 2 में करोगे 4 और 2 का इसमें करोगे -2 और ये हो गया 3। 2 का 1 में करोगे 2 और 2 का 3 करोगे -6। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया 2, 2 का 2 में करोगे तो 4 और ये हो जाएगा -4, -4 का 3 तो -12 और ये हो जाएगा 16 -11। ठीक है। क्लियर हो रही बात? चलिए नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट करिए।
नेक्स्ट, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा, इसलिए देर हो रहा है। अब अगला क्या है, ये तो हो गया कैसे हम किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब ये डिफिनेशन का काम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आता है, अब किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, अब उसकी वैल्यू निकाल लोगे। एक और ले लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ही ले लेते हैं, डायरेक्ट डिटरमिनेंट लेते हैं, अब मैट्रिक्स ऑफ कुछ नहीं लेंगे। 2 3 4 2 1 2 4 2 1। अब चलो फर्स्ट रो के अलाउंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे तो बचेगा ये, इसको लिख लो 1 2 2 1। फिर क्या होगा, ये प्लस था ये माइनस होता है -3, और क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में इसको हटा लो तो 2 2 और 4 1 2 2 4 1। बोलिए, फिर यहाँ पर है ये प्लस होता है तो +4, ठीक है, और ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में हटा लो तो 2 1 और 4 2 2 1 4 2। कितना हो जाएगा, 1 का 1 1 4 3, 2 का 1 में 2, 4 का 2 में 8 +4, 2 का 2 में 4 -4। ये कितना हो जाएगा 2 -3 3 -6, और ये 4 0, ये हो जाएगा -6 + 18 0 हो जाएगा 12। क्या आ गया 12 आंसर। तो आप कर लेंगे। अब आते हैं इसके बाद से, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में आ जाते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है कब, जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तब। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट बी 0, या क्या होगा, शुड बी 0, ठीक है। तो चलिए देखें आगे। देखिए डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स is called a singular matrix if its determinant is 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट इज 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, जब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए 0। अदरवाइज द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहा जाएगा, जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए 0। और अदरवाइज मतलब ये हुआ कि यदि किसी मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और एग्जांपल में ध्यान से देखिए, ए हम ले लेते हैं 2 3 1 1 2 3 2 4 6, और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू, therefore डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 1 1 2 3 2 4 6, यही होगा। निकालो भाई, 2 हो जाएगा। देखो ये 2, तो इसको हटा दो, फर्स्ट रो को हटा दो, फर्स्ट कॉलम पर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 6, और ये क्या हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 6 1 2 3 6, ये प्लस में होता है +1, और ये जिस रो में 1, जिस रो में जिस कॉलम में हटा दो तो 1 2 और 2 4 1 2 3 4। बोलिए 1 2 और 2 4। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा 12 -12 6 -6
प्लस 1 4 माइनस 4 हो जाएगा 2 इंटू 0 3 इंटू 0 1 इंटू 0 फाइनल आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसका मतलब अब ध्यान से देखिए ये एक मैट्रिक्स था और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाला तो 0 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर A इज ए स्क्वायर सॉरी A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और यदि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आया होता तो क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस पर एक क्वेश्चन है आपका, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका फॉर एग्जाम्पल है, आप देखें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, for what value of x the matrix A is equal to 1 minus 2 3 1 2 1 x 2 minus 3, ठीक ना, इज ए सिंगुलर अब कह रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए या क्या वैल्यू रखा जाए कि ये सिंगुलर हो जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए यदि a सिंगुलर होगा या होने के लिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन है यहाँ पर, सॉल्यूशन इफ a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। ए क्या दिया था? 1 माइनस 2 3 1 2 1 x 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, यदि ए सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? इसको वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्सपेंड कर देंगे ना फर्स्ट रो के अलाउंग, तो क्या हो जाएगा? 1 और बचेगा 2 2 1 माइनस 3। और यहाँ पर देखो अब ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है, तो पहले से माइनस था और माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1x और 1x 1 माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 3 क्या हो जाएगा? 1x 2 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा -6 -2 -6 और -2 2 -3 -x 3 2 -2x इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? -8 -6 -2x, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 6x माइनस 6 -6x इक्वल टू 0। आ गया, दिख रहा है ना? +6 और -6 कैंसिल हो जाएगा, +6 और -6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये -8 और ये -2x -6x -8x इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात है? क्वेश्चन ये था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इतना इज सिंगुलर। तो चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए x की क्या वैल्यू होगी? तो हमने लिख लिया इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो A और डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? इसको वर्टिकल लाइन के बीच में डिटरमिनेंट लिख देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलाउंग, एक्सपेंशन करना सीख ही लिए होंगे, और वैल्यू निकाल देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो ये तो हुआ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आगे आते हैं और अगला टॉपिक है माइनस एंड कोफैक्टर्स। क्या है? माइनस एंड कोफैक्टर्स। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। माइनस एंड कोफैक्टर्स, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं?
माइनस है कोफैक्टर्स है। तो माइनस क्या होता है, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं क्या होता है, ठीक ना। लिखिए इफ ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन द माइनर एम आई जे। अब देखो क्या डिनोट करने का, माइनर कौन, एम फॉर माइनर, आई जे मतलब ith रो और jth कॉलम का माइनर, ठीक ना। द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे, ये मतलब क्या हुआ, ये हुआ मैट्रिक्स ए का, एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, ith रो और jth कॉलम का। तो ith रो और jth कॉलम का जो माइनर होगा उसको डिनोट करेंगे एम आई जे से, मतलब माइनर ऑफ ith रो और jth कॉलम एलिमेंट। तो द माइनर ऑफ एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए is the determinant of sub matrix of order n minus 1. Sub matrix Aij in A is the determinant of sub matrix of order n minus 1 living by ith row and jth कॉलम, ठीक ना। अब क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा A is the determinant of स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। थोड़ा सा सही कर लीजिए। तो आ जाएगा कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन माइनर एम आई जे। माइनर कौन है, ये माइनर को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिए, माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे, मतलब किसी एलिमेंट ए आई जे का जो माइनर एम आई जे है वो क्या होता है, इस मैट्रिक्स में ए में इज द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1, ठीक ना, लिविंग बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। अब ये एक सब मैट्रिक्स आया है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ध्यान से देखिए सब मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ इसके सब मैट्रिक्स लिखिए। सब मैट्रिक्स का मतलब ये होता है किसी एक रो को भी हटा दोगे ना तो जो मैट्रिक्स बचेगा उसको मैट्रिक्स में लिख दोगे तो ये एक सब मैट्रिक्स हुआ, इसको हटा दोगे तो ये इसका एक सब मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर है, जो अपटेंड हो रहा है सब मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर है, क्योंकि इसमें दोनों चीज हटाया जा रहा है। जैसे ये 3x3 है, केवल रो हटाओगे तो ये स्क्वायर नहीं बचेगा, क्या बच जाएगा, ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा। लेकिन एक कॉलम भी हटा लो, एक रो भी हटा लो, एक कॉलम भी हटा लो तो ये जो बचेगा ये एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसमें कह रहा है कि जो एम आई जे होता है मतलब किसी भी एलिमेंट ए आई जे का जो माइनर एम आई जे होता है वो एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। जब ओरिजिनल मैट्रिक्स n ऑर्डर का होगा और एक रो और एक कॉलम हटा दोगे तो n माइनस 1 ऑर्डर का बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक कॉलम भी कम होगा और एक रो भी कम होगा। ऑर्डर n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का मतलब n क्रॉस n से हुआ, और स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 का क्या मतलब हुआ, n माइनस 1 बाई n माइनस 1 की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आपको, लेकिन इससे बढ़िया है कि आप एग्जाम्पल करें। और जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक मैट्रिक्स है ये, अब इसका जो ये एलिमेंट कहलाएगा A11 कहलाएगा, ये A12 कहलाएगा, ये A21 कहलाएगा और A22 कहलाएगा। तो इसके कितने, ध्यान से एक चीज़ और देखिए,
ए आई जे का माइनर एम आई जे, ए आई जे का माइनर एम आई जे, मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होंगे उतने माइनर होंगे, मतलब हर एलिमेंट का माइनर होगा। तो अब हम निकालते हैं M11। अब M11 का जो M11 मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसके माइनर लिखने जा रहे हैं। तो इसका माइनर कैसे आएगा, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि जिस एलिमेंट का, सॉरी डेफिनेशन में, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालने जा रहे हैं उस रो को और उस कॉलम को हटा देंगे और जो बचेगा सब मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट लेंगे। तो बचा एक ही, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। अब बताओ M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, मतलब इसका माइनर। तो अब ये जिस रो में है उसको हटाओ, जिस कॉलम में है उसको हटाओ, बनेगा मैट्रिक्स कितना, ये वाला। इसको जब हटा दोगे इसको तो ये मैट्रिक्स होगा 1 क्रॉस 1 और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, डिटरमिनेंट में लिख दो वही आएगी। अब क्या इसका निकालना है, तो इसका एलिमेंट होता है A21, तो M21 का मतलब माइनर ऑफ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये जिस कॉलम में है जिस रो में हटाओ तो 2, तो इसको कर देंगे 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पर, बोलो तो ये कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, M22 कहलाएगा। और इसका यदि हम माइनर निकालेंगे तो ये जिस रो जिस कॉलम में हटा दो मैट्रिक्स बनेगा ऐसे, और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1। तो ये आ गए, कितने माइनर आ गए, 4 माइनर। जितने एलिमेंट उतने माइनर निकालेंगे। ध्यान से देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का है तो उसका माइनर एम आई जे, आप ए आई जे, मतलब ए आई जे एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एम आई जे से, और उसकी वैल्यू क्या होता है, द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। तो वो डिटरमिनेंट होता है एक सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर n-1 होता है, और वो जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, बाय लीविंग आई थ्रू और jth कॉलम। ए आई जे का जो माइनर होगा वो एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल होगी, और वो जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स आएगा वो कैसे निकलेगा, जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना होगा वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसी को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसी का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो चलो भाई, अभी तो हमने 2x2 ऑर्डर के सारे माइनर निकाल के दिखाए, अब हम 3x3 ऑर्डर का भी निकालने जा रहे हैं। ठीक ना, चलो भाई 3x3 ऑर्डर का हम निकालते हैं। 3x3 ऑर्डर का एक ले लो मैट्रिक्स, 1 2 3 3 2 1 2 1। ये अब कोई बताए कि इसमें 3x3 का है, तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का है, 3x3 का है, कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो इसके माइनर भी 9 होंगे। तो पहला माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। कौन सा माइनर है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो कैसे आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, मतलब इस एलिमेंट की माइनर की बात कर रहा हूँ, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इस रो और इसको हटा दो, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालो, क्योंकि जो बचेगा वो इसको हटा देने के बाद ये एक मैट्रिक्स बचेगा और उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 2 1 1 2। वैल्यू निकालो, 2 2 जा 4 -1 कितना आ जाएगा 3। ध्यान से देखते जाइए, आराम से करिए। फिर M12 इसका निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है। तो ये जिस रो में है उसको हटाओ, जिस कॉलम में उसको हटाओ, तो बचेगा कितना 3 2 1 2। इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। फिर है आपका M13 मतलब इसकी बात बोल रहा है, तो इसकी बात बोल रहा है तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दो, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो, 3 2 2 1 कितना हो जाएगा 3 - 4 कितना होगा -1। यहाँ तो बात समझ में आई। अब आते हैं M21 पे, इस पे आते हैं, बोलो M21 पे आते हैं। M21 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब ये जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको हटाओ, तो जैसे ये हटेगा, ये ध्यान से देखिए, ये हटेगा और ये दोनों हट जाएंगे, तो
तो बचेगा 2 3 1 2। ऑर्डर ध्यान से देखिए इसी तरह 2 1 और 3 2 लिखेंगे, 2 1 3 2, और इसकी वैल्यू निकाल दोगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। फिर क्या आएगा M2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब इसका, तो ये सेकेंड रो में हटा दो और सेकेंड कॉलम हटा दो, मतलब ये हटा दो और ये हटा दो, ये दोनों जब हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 2 3 2, 1 2 3 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम A2 3 A2 3 में निकालोगे, मतलब इसकी बात बोल रहा है, इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट की बात बोल रहा है, तो ये इस रो में है और इसको हटाओ तो 1 2 2 1, 1 2 2 1, कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, कितना आएगा माइनस 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है M31, तो M31 के लिए क्या करेंगे, M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट की, तो ये इस कॉलम में हटाओ इस रो में, तो 2 2 3 1, कितना हो जाएगा 2 2 3 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 6, कितना होगा माइनस 4। अगला है M32, तो M32 निकालना है, मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम इस एलिमेंट की, ये इस रो में है, इसको हटा दो तो 1 3 और 3 1, 1 3 और 3 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 9 माइनस 8। लास्ट है आपका M33, M33 मतलब थर्ड रो इस कॉलम का, तो 1 3 और 2 2, 1 3 और 2 2, कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 4। बोलिए समझ में आया, क्लियर हो रही बात है? तो ये हो गया आपका माइनर, और अब हम चलते हैं इसके आगे कोफैक्टर। इसी तरह 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, इसी तरह 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का भी होगा, बताएंगे, लेकिन आज इतना समझिए ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का माइनर 9 एलिमेंट हैं तो 9 माइनर होंगे। इस एलिमेंट का माइनर को जिस प्लेस पे है, किस प्लेस पे है, फर्स्ट कॉलम में, तो रिप्रेजेंट करेंगे M फॉर माइनर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट के पोजीशन को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर है। तो ये जिस रो में है उसको हटाओ, जिस कॉलम में उसको हटाओ, हटाने के बाद जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट में लिख दो और उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। वही क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये इससे रिप्रेजेंट होगा, तो M12 डिनोट करेंगे। M12 का मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का, और मतलब इस एलिमेंट का, और ये जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दो, तो बचेगा 3 2 और 1 2, तो 3 2 और 1 2 वैल्यू निकालोगे तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह M13 इसका, तो ये जिस रो में है उसको हटाओ, जिस कॉलम में है उसको हटाओ, तो बचेगा क्या 3 2 और 2 1, 3 2 और 2 1, ये 3 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, वैल्यू तो निकालना जाता है ना, 3 का 1 में 3 और 2 का 2 में 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह इसका निकालोगे तो 2 1, क्या होगा, ये कौन सा पोजीशन है 2 1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो M21 लिखेंगे। M21 क्या हो जाएगा, इसको और इसको हटा दो, 2 3 और 1 2, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और इसी तरह इस एलिमेंट का हो जाएगा 1 2 और 3 2 हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4। फिर इस एलिमेंट का कितना होगा, ये इसको हटाओगे तो 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, और फिर इस एलिमेंट का 2 2 और 3 1, 2 माइनस 6 माइनस 4, और फिर इस एलिमेंट का कितना हो जाएगा 1 3 और 3 1, 1 माइनस 9 माइनस है, और इसका क्या हो जाएगा 1 3 और 2 2, 2 माइनस 6 माइनस 4। तो ये तो हुआ माइनर्स, ये माइनर का डिफिनीशन था, किसका था, ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला डिफिनीशन था वो माइनर का था। अब हम आते हैं कोफैक्टर के डिफिनीशन पे, कि कोफैक्टर का डिफिनीशन क्या है। कोफैक्टर के डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवाइंड करके चाहे तो, बस लास्ट आपकी बताने जा रहे हैं।
वो कोफैक्टर की है, कोफैक्टर। इफ Aij is a square matrix of order n, the cofactor Cij, the cofactor, then cofactor Cij, यहाँ C से क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, और Cij मतलब कोफैक्टर ऑफ ith और jth कॉलम। कोफैक्टर Cij of Aij in A is equal to, in A is equal to -1 to the power I plus j times of Mij, where Mij is a minor of Aij। ध्यान से देखिए, Mij आप निकालना जान गए हैं, किसी एलिमेंट का Mij मतलब माइनर कैसे निकालेंगे वो आप कैलकुलेट कर लोगे, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, किसी भी एलिमेंट का आप कैसे माइनर निकालोगे वो जानते हो। कोफैक्टर कहता है कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर किसके इक्वल होगा, -1 टू द पावर I प्लस j टाइम्स ऑफ Mij। मतलब यदि Aij का माइनर Mij है और तो उसका कोफैक्टर यदि Cij है तो Cij इक्वल टू होगा -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। यही तो कह रहा है कि कोफैक्टर क्या हो जाएगा, Mij का कितना टाइम्स होगा, -1 टू द पावर I प्लस j टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं, ये नोट स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 2 क्रॉस 2 का Cij कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 -4 2। अब क्या करते हैं, हम C11 निकालते हैं। तो इस फार्मूले से C11 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 1 प्लस 1 और Mij। तो इसका C11 मतलब इस एलिमेंट के कोफैक्टर, तो इस एलिमेंट का माइनर यहाँ लिखना है। तो माइनर लिखने के लिए आपको बताए थे कि ये जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा लो 2 तो 2 का, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा। तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये है तो 2 आएगा आंसर। C12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका, तो क्या होगा -1 की पावर इसी में रखेंगे सबकी, कितना होगा 1 2 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, और इसके बाद से ये इस एलिमेंट की बात हो रहा है C12 मतलब, तो इसको हटा दोगे तो -4, तो कितना हो जाएगा, ये -1 की पावर 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 निगेटिव, और ये भी निगेटिव वैल्यू देगा। डिटरमिनेंट है भाई, और नहीं है कि प्लस होगा, डिटरमिनेंट में जो अंदर होगा वही बाहर दे देगा, तो -4 और ये -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। और दूसरा है C21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, मतलब इसकी बात हो रही है। और यहाँ पर हो जाएगा फार्मूले में, यदि I की जगह 2 j की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 1, और फिर इस एलिमेंट, ये एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको हटा दोगे तो क्या आएगा 2, और -1 की पावर 3 निगेटिव, और प्लस 2 -2, और C22 कितना आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2, और यहाँ पर C22 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इस एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दो तो बचेगा कितना 3, -1 की पावर इवन हो जाएगा, -1 की पावर इवन होने का मतलब क्या हुआ कि प्लस, और ये आ जाएगा आपका आंसर। सारे कोफैक्टर भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर निकाल दिया। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए 3 क्रॉस 3 का भी लेते हैं और देखते हैं कैसे होगा। स्क्रीनशॉट ले ध्यान से। यदि आप माइनर निकाल लेंगे तो उसी में क्या कर लेंगे, -1 की पावर I प्लस j से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कोफैक्टर भी निकल जाएगा। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। 1 3 2 4 2 1 3 2 1। अब सारे कोफैक्टर नहीं निकाले, अब हम निकालने जा रहे हैं C21, ये कोफैक्टर। तो फार्मूला कहता है कि इसकी वैल्यू क्या, -1 की पावर 2 प्लस 1 और M21, यही ना होगा। अब ये बताओ -1 की पावर 2 प्लस 1, -1 की पावर कितना हो जाएगा 3। M21 कैसे आएगा,
M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसकी हो रहा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का माइनर। तो इस एलिमेंट का माइनर कैसे आएगा, इस रो को हटाओ और इस कॉलम को हटाओ, जब ये दोनों हट जाएंगे तो बचेगा क्या, 3 2 2 1। तो कितना हो जाएगा, ये तो -1 हो गया और ये हो जाएगा 3 -4 -1 2 -1 +1 हो जाएगा। समझ में आया, बोलिए। चलिए एक ये C21 निकाल दिए और निकाल लीजिए आप। अब क्या निकालना चाहते हो, आप निकाल लो कि C31, ये वाला C31 मतलब ये। तो ये अब क्या हो गया, माइनस फार्मूले में रखोगे जो Cij का फार्मूला दिया -1⁻³ + 1, और जो माइनर होगा वो M31 और -1⁴ होगा, तो ये हो जाएगा M31। कैसे आएगा, निकाल चुके हो M31। निकालने के लिए M31 के लिए आपको ये बताया गया है कि ये एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो ये जिस रो में है उसको हटाओ, जिस कॉलम में उसको हटाओ, तो क्या बचेगा 3 2 और 2 1। -1⁻⁴ कितना होगा, सॉरी -1⁴ +1 और ये 3 -4, तो कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा -1। तो इसी तरह को फैक्टर भी कितने आएंगे, 9 को फैक्टर आएंगे। और आराम से निकालिएगा फार्मूला को फैक्टर निकालने का, क्या होता है Cij = -1⁻i + j और Mij अभी निकालना पूरा बता दिए हैं, बस आपको -1⁻i + j करके मल्टीप्लाई करते जाना है। Cij मतलब ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इतना यदि आप माइनर कोफैक्टर और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीख लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अप्लाई करके हम डिटरमिनेंट, बड़े बड़े डिटरमिनेंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और जब कोफैक्टर, माइनर और आप डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आज के लिए इतना ही। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ, 2 या 3 या 4 दिन बाद, और इसको बढ़िया से देखिए और बढ़िया से समझिए, ठीक है। जो भी दिक्कत आ रही हो आप पर्सनली मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप करिए, आपकी सुनवाई होगी। आप रेगुलर क्लास चाहते हैं कि ठीक चल रहा है, स्पीड चल रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, फीडबैक, आपके फीडबैक का वेलकम रहेगा हमेशा, ठीक है। ओके, थैंक यू।